हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो चार्टर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हर प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर प्रोजेक्ट का टाइटल और उसकी डेट ऑफ ऑथराइजेशन का होना ज़रूरी है, और जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मैनेजर हमारे उस प्रोजेक्ट को लीड करेगा, मैनेज करेगा, उसका नाम और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को हमने इसका पार्ट बनाना है। और जो हमारे पास प्लान या स्केड्यूल जो हमने फॉलो करना है, जिसके अंदर हमारे उस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट है और फिनिश डेट्स है, उनको भी हम प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट चार्टर का पार्ट बनाएंगे। और हमारे जो प्रोजेक्ट का बजट जो हमें रिक्वायर है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, उसकी भी समरी जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा अपने प्रोजेक्ट चार्टर में। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो वर्किंग जो है स्टार्ट की जाएगी। उन ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे, इंक्लूडिंग जिनमें हमारी बिजनेस नीड्स भी हो सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, या कुछ और जस्टिफिकेशन हो सकती हैं फॉर ऑथराइजिंग द प्रोजेक्ट को ऑथराइज करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास इस प्रोजेक्ट चार्टर में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैट्रिक्सेस होते हैं कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट में किन लोगों ने कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, उसको भी इसका पार्ट बनाया जाता है। अ साइन ऑफ सेक्शन फॉर सिग्नेचर्स ऑफ की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, और एक साइन ऑफ सेक्शन होता है जिसके अंदर हम तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। अ कमेंट सेक्शन इन विच स्टेक होल्डर्स कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। इसी तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट चार्टर में एक कमेंट सेक्शन भी होता है जिसमें हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं, कोई फीडबैक दे सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जैसे हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो चार्टर है, हमारे पास एक सैंपल चार्टर है। इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट का टाइटल है, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्ट की फिनिश डेट है, प्रोजेक्ट की जो बजटरी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास, उसकी समरी यहाँ पे शो की हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम और उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट किया गया है, और किन अप्रोचेस को फॉलो करते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है उनको वन बाय वन हम यहाँ पे इनलिस्ट करेंगे। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि कौन से लोग जो है वो हमारे इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, उनका क्या रोल है, उनकी क्या पोजीशन है, और उनसे हम किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे इस सेक्शन में। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट चार्टर। अब हम देखेंगे कि प्रीलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है। अ स्कोप स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू डेवलप एंड कंफर्म अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम इसलिए बिल्ड करते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें अपने प्रोजेक्ट स्कोप की कॉमन अंडरस्टैंडिंग को, कि बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी जो फीचर्स हैं वो या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है। सो बेसिकली हम प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इन दिस वे वी विल डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर प्रिवेंटिंग स्कोप क्रीप। सो बेसिकली ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम अपने स्कोप को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, हम उसमें वेरिएशन से बच सकते हैं, हम उसमें स्कोप क्रीप से बच सकते हैं। The tendency for a project scope to keep getting bigger. So basically हमारे प्रोजेक्ट की टेंडेंसी to keep getting bigger and bigger is again a part of the scope statement. So हमारा जो प्रॉपर हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप है ना वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसको स्कोप का पार्ट बना रहे हैं, उससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट में की जो एक्चुअल स्कोप है ना उसमें और जो प्रोजेक्ट का स्कोप आप डिफाइन कर रहे हैं उसमें वेरिएशन आ जाएगी, और वेरिएशंस जो है हमें उनसे बचना है, हमें उन्हें अवॉइड करना है। अ गुड प्रैक्टिस इज टू डेवलप अ प्रीलिमिनरी और इनिशियल स्कोप स्टेटमेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड अ मोर डिटेल्ड स्कोप स्टेटमेंट एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। सो इसके लिए जो बेहतरीन मेथोडोलॉजी या प्रैक्टिस हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये कि हम इनिशियल जो हमारी स्टेज होती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, उस पे हमें क्या करें, ब्रीफ इनिशियल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट जो है वो डेवलप कर दें, और जो हमारी डिटेल स्कोप स्टेटमेंट है वो जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे आप उसके अंदर चेंजेस करते आएंगे, उसको अपडेट करते आएंगे। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको विच इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट ऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स एंड हेल्प गाइड अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन को राइट डायरेक्शन पे रखने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। उसी प्लान को फोकस करते हुए हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। प्लान का मकसद ये होता है कि हम अपनी एग्जीक्यूशन को राइट ट्रैक पे रख सकें। प्लान्स क्रिएटेड इन द अदर नॉलेज एरियाज आर सब्सिडियरी पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। सो वो तमाम प्लान्स जो हमारे दूसरे नॉलेज एरियाज में क्रिएट किए जाते हैं, दे आर अगेन द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। सो अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या हो सकते हैं। हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू होना जरूरी है। प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कि प्रोजेक्ट क्या है और किस मकसद के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, हमने प्रोजेक्ट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्राइब कर देंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद स्केड्यूल बनाना, प्लान बनाना, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस में लेकर आना, रिलेट करना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसेस यूज्ड ऑन द प्रोजेक्ट, वो तमाम मैनेजमेंट एक्टिविटीज और टेक्निकल प्रोसेसेस या टास्क जो आप एक प्रोजेक्ट में यूज करेंगे उनको भी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट बनाना है। व्हाट वर्क टू बी डन, स्केड्यूल एंड बजट इंफॉर्मेशन, जो काम आपने परफॉर्म करना है, आपने जो स्केड्यूल फॉलो करना है और जो बजटरी इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट बनाएंगे। सो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में हम क्या डिफाइन करेंगे, इसका प्रोजेक्ट का नाम, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, किस पर्सन ने उसको स्पॉन्सर किया उसका नाम, और उसके प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम, और उस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कौन से की टीम मेंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल क्या होगा, सर्विस क्या होगी, प्रोडक्ट क्या उसने प्रोड्यूस करना है, और अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल। साथ में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वेरीफाइड रेफरेंस मटेरियल है उसकी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, और लिस्ट ऑफ डेफिनेशन एंड एक्रोनिम्स, साथ में हम डेफिनेशन और एक्रोनिम्स जो है उनकी लिस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है। हम उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स को यूज करेंगे, प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करेंगे। सो बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको फोकस किया जाएगा। सो देन हम हाईलाइट करेंगे उन टेक्निकल प्रोसेसेस को जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज किए जाएंगे, जैसे हमारे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिनको हम अचीव करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट कंट्रोल्स क्या है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा, प्रोजेक्ट स्टाफिंग कैसे की जाएगी, और टेक्निकल प्रोसेसेस कौन से होंगे जिनको यूज करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन विच इज कॉल्ड वर्क टू बी डन, इसमें तमाम जो मेजर वर्क पैकेजेस हैं या जो टास्क हैं या जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर हर टास्क का जो डिलीवरेबल्स है उनको डिफाइन किया जाएगा, और तमाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इस सेक्शन में डॉक्यूमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर अपनी समरी दे देंगे, अपने स्केड्यूल की उसकी समरी भी देंगे और डिटेल स्केड्यूल को भी मेंशन करेंगे, और बाकी स्केड्यूल रिलेटेड जो डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको भी इस पर्टिकुलर सेक्शन का पार्ट बनाएंगे। हमारी बजटरी नीड्स क्या है, उनकी समरी और डिटेल्ड बजट को हम अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट बनाएंगे। सो नाउ वी विल फोकस ऑन द टास्क फॉर दिस वीक। इस वीक में आपने बेसिकली एक आउटलाइन को डेवलप करना है। उस आउटलाइन के अंदर हमारे पास मेजर हेडिंग्स होंगी और सब हेडिंग्स होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपने हेडिंग्स को हाईलाइट करना है, मेजर एंड सब हेडिंग्स, एक प्रोजेक्ट के लिए जिसमें आप बेसिकली प्रोजेक्ट का प्लान जो है ना उसको आउटलाइन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास, टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर क्लास एंड देन फिल्स इन द डिटेल्स ऑफ द इंट्रोडक्शन। फिर हमने इसको इंट्रोड्यूस करना है, उसका ओवरव्यू सेक्शन डिफाइन करना है। सो ये हम एज्यूम करेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है उसमें एक होम पेज होगा, सिलेबस के लिंक्स होंगे, लेक्चर नोट्स होंगे, इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन होगी, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके लिंक्स होंगे, दूसरी हमारी रिलेटेड वेबसाइट्स जो हैं इंफॉर्मेटिव उनकी इंफॉर्मेशन होगी,
पर्सनल पेजेस, हर मेंबर के जो पर्सनल पेजेस हैं उनके लिंक्स होंगे। उसमें एक बुलेटिन बोर्ड होगा और एक चैट रूम फीचर्स उसमें दिए जाएंगे जहां पे स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपने ज्यूम ये करना है कि जो आपका प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है वो कौन है, वो आपका इंस्ट्रक्टर है। आप क्या हैं, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और क्लासमेट्स क्या हैं, ये आपकी प्रोजेक्ट टीम है। सो आपके पास इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम है, अप टू 1 ईयर। तो बेसिकली इस तमाम इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने एक प्रोजेक्ट प्लान को आउटलाइन करना है जिसमें जस्ट हमारे पास हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीक नंबर 4 लेक्चर। Inshallah, we'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.